and welcome to IS Chakra. We will be discussing today that how we can frame, how we can write a good answer for mains, and what will be the sources. Sources are simple. We will today discussing first that from current affairs, and the static part we will discussing in the next lecture. Okay, so we will today start the Indian society, which are very important for the mains perspective. And in the mains perspective, we can see that from social issues, more than 80 numbers, 80 marks questions will be coming in the from society perspective in the GS paper first. ओके, सो आज हम जो सोसाइटी का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें से देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। इसके जो फ्लो चार्ट हैं और डायग्राम हैं, कैसे क्या इन्हें फ्रेम कर सकते हैं, कैसे क्या बना सकते हैं, और एक गुड आंसर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट हमारा देखो, मैं यहाँ बता दूँ आपको कि मैं 5 मंथ का, लास्ट 5 मंथ का, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 5 मंथ्स का यहाँ करंट अफेयर्स आपको इंडियन सोसाइटी का ऐसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसे पूरा कंबाइन करके बताऊँगा। और इतने जो सारे मैगजीन्स, जो विजन IAS की में मैगजीन है, और ठीक है, इसमें से मैं आपको केवल और केवल क्या बताऊँगा, यहाँ से जो मेंस की आंसर राइटिंग करना है, ठीक है, कैसे करना है और क्या रिसोर्सेज वहाँ पर कैसे डालना है, ठीक है, आपके मेंस आंसर मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ जैसे इंडियन सोसाइटी का है, ठीक है, सोशल इशूज या कहें, फिर ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसी पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, ठीक है। मैं यहाँ आपको डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि डिटेल बताने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी वेस्ट होगा। और देखो यहाँ पर ऐसे करना है, जो जो आपको अच्छा लगे ना, अच्छा नहीं लगे, यहाँ आपको वही चीज़ करना है जो चीज़ गिवन है, ठीक है, जो चीज़ हाईलाइटेड है, और ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर यहाँ स्टैटिक का भी पार्ट होगा, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर आप बिना पढ़े ही आप वो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं लिखना है जो हम खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, जैसे चलो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। इंडिया में जो वुमेन वुमेन की एंटरप्रेन्योर्स रोल है वो कैसा है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर डेटा बैंक देखेंगे, और डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे जब किसी भी, जैसे इंडियन सोसाइटी है या गवर्नेंस है, और ठीक है, और जैसे कि क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इनमें जो है डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखो डेटा बैंक में क्या है, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है। तो 13.76% जो है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन है, ठीक है। ये नीतियाँ देखो, यहाँ पर जैसे भी कोई गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दिया है ना, वो चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसके बगैर आपको एक आंसर अच्छा सा फ्रेम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखो 13.76% एंटरप्रेन्योर्स वुमेन है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और 57th इंडिया का प्लेस जो है 57th है आउट ऑफ 65 कंट्रीज़, ठीक है। देखो हमारा कितने ज़्यादा पीछे है। ओके, तो ये है मास्टर कार्ड इंडेक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 2021 का रिपोर्ट है। और यहाँ 17% दिया है, कंट्रीब्यूशन है GDP का वुमेन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे 37% ग्लोबली देखें तो 37% है। ओके, तो इसकी थीम क्या है, टाइटल ये लिख सकते हैं कि एट द हेल्म वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। ओके, तो ये थीम याद रखना ज़रूर से ज़रूर। और ये दिया है किसने, RBI ने। ओके, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है, मिडिल इंडिया जो टीयर थर्ड और टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड की बात की जा रही है। यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का रोल जो है बहुत कम है, ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, मिडिल इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है।
तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कहें कि मोर देन 30 मिलियन जो वुमेन है इंटरप्राइजेस, वुमेन ऑन इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, 30 मिलियन, जिसमें कि क्रिएट कर रही 150 to 170 मिलियन जॉब्स, ठीक है। ये जो है देखो यहाँ नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। तो ये चीज़ ज़रूर आप मतलब यहाँ से फ्लो चार्ट करके बना भी सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है, जैसे यहाँ फर्स्ट है, ठीक है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जितने भी सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, ठीक है, और लोकल मार्केट सिस्टम, ये इकोनॉमिक के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऐसे दे सकते हो। और पॉवर्टी एलिविएशन का भी यहाँ पर रोल प्ले करता है जो वुमेन एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जैसे यहाँ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दे सकते हैं कि 1.5% है वो इतना ग्रोथ करती हैं क्या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जीडीपी में, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। सोशल सिग्निफिकेंस क्या है? जेंडर इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे आईएलओ की रिपोर्ट है, यहाँ आईएलओ की रिपोर्ट दे सकते हो, ओके। और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की डेटा है जो कि 41% यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो 41% है आउट ऑफ 60%, ठीक है। यहाँ 60% जो है मेल की है और 41% फीमेल की है, तो अभी काफ़ी पीछे है फीमेल, ठीक है। डेवलपिंग लोकल मार्केट्स, लोकल मार्केट की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जैसे यहाँ स्प्लेंडर ऑफ कश्मीर, ठीक है। यहाँ ये एग्जांपल दे सकते हो कि स्प्लेंडर ऑफ कश्मीर स्टार्टेड बाय वरुण आनंद, ये वरुण आनंद जी का नाम याद रखिएगा। ये जम्मू से हैं, ठीक है। और ये कश्मीरी शॉल जो है बहुत महंगा भी मिलता है ये कश्मीरी शॉल, तो इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया था, ठीक है। रोल मॉडल्स एंड एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एग्जाम्पल क्या है? माँ विमलेश्वरी जनहित कार्य समिति, ये यहाँ पर जो फूलबासन यादव हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए थे उन्होंने। तो ये मोर देन 2 लाख वुमेन, पुअर वुमेन को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो उषा झा हैं, ठीक है, उषा आंटी यहाँ बोलते हैं पटना में, बिहार में, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस देखो लिख सकते हो, मेरे जो कैपिटल गैप है, कैपिटल गैप बहुत ज़्यादा, जैसे 3% ऑफ वुमेन सर्वे करती हैं, ऑनली एक्सेस करती हैं एक्सटर्नल फंडिंग, यहाँ से इनके लिए ज़्यादा फंडिंग नहीं होती है, इसलिए फंडिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। डेटा गैप लिख सकते हो, ठीक है। विजिबिलिटी गैप बहुत ज़्यादा है वुमेन के बीच में, वुमेन मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। सेफ्टी गैप, सेफ्टी बहुत ज़्यादा, एंटरप्रेन्योर्स जैसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको क्या है कि सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जाती है, इसलिए उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्राइजेस हैं वो ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। नेटवर्क गैप है, मैरिज इज़ प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड वुमेन्स माइग्रेशन, सॉरी, यहाँ पर जो नेटवर्क गैप है ये किसकी वजह से होता है? वुमेन की मैरिज जल्दी हो जाती है, ठीक है। एक चाइल्ड मैरिज की बात करें तो वो भी जल्दी हो जाती है। केयर गैप भी जब हो जाता है, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर से क्या करती हैं, वो एक एक्सपीरियंस उनके पास जो नहीं रहता, ठीक है। स्किल्स बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उनके पास भी एक्सपीरियंस, एक हाई एक्सपीरियंस और हाई स्किल्ड जो प्रोफेशनल है उसको नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं, इसलिए उनका एंटरप्राइजेज जो है फेल भी हो जाता है बहुत ज़्यादा केसेस में देखें तो। वे फॉरवर्ड एंड पॉलिसी रिकमेंडेड बाई वाइट पेपर, यहाँ वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं? जेंडर डिस्पैरिटी, देखो वे फॉरवर्ड में भी आपको पूरा नहीं करना है, ठीक है। यही जो हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ लिख सकते हैं, और इन्हें पॉइंट वाइज या फिर फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। तो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, जैसे यहाँ नीति आयोग का डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नीति आयोग ने ये जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा प्रोवाइड किया था, ठीक है। और यूज ऑफ लोकल रोल मॉडल्स, जैसे Tier 2 सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ न्यू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर Tier 2 सिटीज़ में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे वेंचर कैपिटल फंड है उन्हें उनको फोकस में रखना चाहिए कि जो वुमेन की एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करें थ्रू प्रोवाइडिंग कैपिटल, ठीक है। और ये विशेष साइकिल जो होता है ना ये भी ब्रेक हो जाएगा अगर उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाएगा तो। और फिजिकल इंसेंटिव्स टू फीमेल ऑन बिजनेस, फिजिकल जो इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, जैसे चाइल्ड केयर लीव एंड एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किया जाए, ये पोटेंशियल सोल्यूशन है कि चाइल्ड केयर जैसे वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उन्हें वुमेन को प्रोवाइड किया जाए तो उससे जो है वुमेन की जो पोटेंशियल सोल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं
वो सॉल्व हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग को वर्किंग एंड को बिल्डिंग स्पेस, ठीक है। तो मेनी वुमेन आर नॉट एबल टू एक्सपैंड देयर एंटरप्राइजेस बिकॉज दे ऑपरेट फ्रॉम होम, ऑपरेट होम से ऑपरेट करती हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख सकते हो। मोर रिस्पॉन्सिव फाइनेंशियल सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के ऊपर उठकर यहाँ पर उनको फंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनको जो इंटरप्राइज है वो एक तरीके से अच्छा ज़्यादा सोर्स अच्छा मतलब ग्रोथ कर सके। इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा जो लिया गया है ये आप लिख सकते हैं, मुद्रा योजना फॉर वुमेन और महिला उद्यमी योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया था। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री भी लिखना ज़रूरी है। और इसके बीच में थोड़ा सा आपने स्कीम पढ़ी होगी, तो स्कीम के बीच में जो भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्कीम कर रही हैं तो वो लिख सकते हो, ठीक है। महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जैसे 1,40,000 यहाँ पर कॉस्ट का लोन भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है बाय नीति आयोग द्वारा प्रोवाइड किए, यहाँ पर नीति आयोग द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है, स्टार्ट किया गया है, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। और ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, ट्रेड यहाँ पर एक ट्रेडमार्क भी होता है, ठीक है, ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप को असिस्टेंस देने के लिए और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एनजीओज़ का भी रोल प्ले बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, और वैसे होता भी है, ठीक है। बिना एनजीओ के बड़ी बड़ी इंटरप्राइजें नहीं चल सकती हैं। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, स्टेप प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्टैंड अप इंडिया, जिसमें SC ST और या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर उनके फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये है हमारा जो ये पूरा था। तो ये बहुत जल्दी आप अच्छे से लिख सकते हैं पॉइंट्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट जो है आप लिख के इनकी जो है ये जो है ना, ये जो वेस्ट दिया है इनको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। लोकलाइजिंग द SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, ये भी देखते हैं। देखो ये कैसे करना है कि ये न्यूज़ थोड़ी सी लिख देना है कि जैसे इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो इनका क्या रोल प्ले होता है, और वुमेन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स का पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो इनका जो है सीन दे रखा है, तो ये गवर्नेंस में कितना पार्टिसिपेट करती हैं ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनमें कितना रोल प्ले करती है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कौन ज़्यादा अचीव कैसे अचीव हो सकते हैं, जब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है। अर्बन एरियाज से थोड़ा थोड़ा वो भी हो जाएंगे, बट रूरल एरियाज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर वुमेन का जो है रोल प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, लोकलाइजेशन SDGs मीन्स क्या है, इनेबलिंग लोकल गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज़ टू बी द कैटलिस्ट ऑफ चेंज। यहाँ पर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नमेंट में और या फिर कम्युनिटीज़ का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट है SDG जो सिनारियो है उन्हें चेंज करने में, ठीक है। इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्रिवन पॉजिटिव चेंज, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। जो वुमेन लीडर्स होती हैं वो क्रिटिकल लिंक करती हैं लोकल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जेंडर इक्वालिटी में। जैसे यहाँ पर दिया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था, जिसमें कि 1/3 जो है वुमेन वो क्या है उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है लोकल बॉडीज़ में या फिर लोकल गवर्नेंस में, ठीक है। स्टेटस क्या है इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यहाँ पर देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हो। और इसका डेटा भी है, ग्लोबली कितना है 18 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ में जो है ये अचीव कर रखा है, ठीक है, ओवर 40%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। और इंडिया में उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, पॉजिटिव है इंडिया के कंटेक्स्ट, इंडिया के अगर इंडिया की साइड से देखा जाए तो, ठीक है। इंडिया में रिप्रेजेंटेशन कितना है, मोर देन 44%, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकलाइजेशन ऑफ SDGs इन इंडिया, देखो लोकलाइजेशन क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, इनहेंस पॉलिसी आउटकम्स
जैसे कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स राजस्थान से, यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में चल रहा है अभी। जैसे आपने सुना होगा कि वहाँ की जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो टीना राबी मैम, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव वहाँ पर ले रही हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करके एग्जांपल यहाँ पर डाल सकते हो। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन त्रिपुरा, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है सेपरेट रेस्ट रूम्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस में रेस्ट रूम बनाया जा रहा है, ठीक है, एक विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि 600 यहाँ पर रेस्ट रूम बनाने के बजाय 6000 बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। एड्रेस करना है जेंडर बेस्ड वायलेंस को, यहाँ पर एड्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेटा दे सकते हो कि जो बिहार में ये 2021 का सर्वे है, जिसमें इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा की रोल प्ले की थी सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेटा दे सकते हो कि 61% ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स रिपोर्ट किया है वुमेन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। 46% जो है चाइल्ड मैरिज है इन्हें स्टॉप करवाया था, ठीक है। तो ऐसे डेटा दे सकते हो। चैलेंजिंग रिग्रेसिव नॉर्म्स, यहाँ जैसे हरियाणा में आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो EWRs हैं वो काफ़ी रोल प्ले किए हैं तो रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ द पर्दा सिस्टम, यहाँ पर्दा सिस्टम भी लिख सकते हो, ठीक है। जो वायलेंस चैलेंजेस भी यहाँ पर आती हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो होती हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर उनको बैलेंस नहीं होता, जैसे डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ डोमेस्टिक एंड केयर वर्क, डबल बर्डन होता है उनके ऊपर, ठीक है। ओके, तो अब लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी, उनके पास एक्सपीरियंस कम नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है जो स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है उन्हें वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है क्रिएट करने में उनको हिंड्रेंस की एक प्रॉब्लम की जाती है, ठीक है। जेंडर बेस्ड परसेप्शन, ये जेंडर बेस्ड परसेप्शन है कि फीमेल जो है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो ये भी एक जेंडर परसेप्शन बना हुआ है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड क्या है? जेंडर रिलेटेड डिजिटल डिवाइड अमंग EWRs है, ये डिजिटल डिवाइड भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि वुमेन इन लोकल एरियाज़ में नॉट मोर देन 10%, मोर देन 10% तो बहुत हार्डली है, ठीक है। 90% तो ऐसे वुमेन मतलब जो हैं वो जो है उनके जो डिजिटल इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन है। प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन मतलब यहाँ पंचायत पति, जैसे पंचायत पति होते हैं ना, कि मतलब वुमेन के जगह पर उनके हस्बैंड वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ये भी है। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड, जैसे कि प्रमोटिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे क्वालिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स वहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए ताकि EWRs को एम्पावर किया जाए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे प्रमोट करा जाए कि वुमेन की एक्सेस टू एजुकेशन, स्किलिंग एंड सेफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। स्टेट फंडिंग भी प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको जो इलेक्शन होता है उनको कंटेस्ट करने के लिए उन्हें फंडिंग दी जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन वहाँ पर कंटेस्ट कर पाएँ, ताकि उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, या पंचायत पति का कोई कंसेप्ट ना हो, ठीक है। अदर स्टेप, क्योंकि वो डिपेंड रहती है किस पर, हस्बैंड या फिर जो मेल मेंबर होते हैं, ठीक है। अदर स्टेप्स क्या है? कस्टमाइज़ करना है डिजिटल लिटरेसी, इंक्लूसिव डिज़ाइन, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी एंड सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, ये आप वहाँ पर लिख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कितना ज़्यादा अचीवमेंट होता है, ठीक है। स्नैपशॉट ऑफ जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर गोल 1 है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये 6 यहाँ पर दिए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एक और देखते हैं, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये जो है ना, ऐसे करके आपको याद करना ज़रूरी है, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे काम नहीं चलेगा कि भाई चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उससे याद हो जाएगा, नहीं। आपको पूरा लिख के, या फिर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, या फिर इसमें हाईलाइट कर सकते हो अपने नोट्स में, या फिर अपने जो मैगज़ीन है उसमें हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं
कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो यहाँ भी देखें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले समझ लो कि न्यूज़ में क्यों था ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये ज्वाइन कर दिया है पीएम गति शक्ति पोर्टल को, ठीक है। गैप को ब्रिज करने के लिए, किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी कवरेज को, ठीक है, कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज हो। और यहाँ पर अगर पीएम गति शक्ति का जो प्लान है वो कवर करना है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ओके। और पीएम गति शक्ति तो आप पढ़े होंगे ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और यहाँ पर डेटा बैंक सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो यहाँ देख सकते हो 134th रैंक है इंडिया की 2022 में इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा और नीचे ज़्यादा गिर गया है, ठीक है। तो इसे या पढ़ सकते हो। लेस देन 5% जो है वर्कफोर्स एज 19 to 24 रिसीव करते हैं फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डेटा है, ये लिख सकते हो। ये मच बिलो है 52% जो है, देखो यूएस में, साउथ कोरिया में 96%। तो वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है। और अराउंड 3.2% लाइफ इंश्योरेंस पेनेट्रेशन है इंडिया में, 2021 का डेटा है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट ट्वाइस मोर देन इमर्जिंग मार्केट्स एंड स्लाइटली अबव ग्लोबल एवरेज। तो ग्लोबल एवरेज में ये चीज़ हमारे इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। तो मोर ऑन न्यूज़ में क्या लिख सकते हो कि यहाँ जो जेंडर ये कवर करता है, जो मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कवर करता है, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी हैं और यहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वर्कर्स पार्टिसिपेट मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में। जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम था उसके अंदर में, पोर्टल में ये इनको ऐड किया गया है, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है कि वो असेट्स जो प्रोवाइड करते हैं सोशल सर्विसेज को, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और यहाँ पर वॉशिंग, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और हाउसिंग शेल्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिग्निफिकेंस क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वो प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को, इन्हांस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को। देखो यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप अपने आप से लिख सकते हो, जबकि ये सारी चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। इनकरेज करना है, इनकरेज करते हैं कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को और इन्हांस करते हैं सोशल वेलबींग को, ओके। ये OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट है। और यहाँ पर ये चीज़ आप मेंशन कर लोगे तो बहुत एक मतलब पर्सपेक्टिव आ जाएगा एग्जामिनर के पास, ये मतलब स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, स्टूडेंट ने, ठीक है। तो OECD का ये रिपोर्ट है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस करता है मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी को। हेल्प करता है अचीवमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। यहाँ सेंस जो एलिनेशन का सेंस होता है वो भी रिड्यूस करता है सिटीजन्स के बीच, ठीक है। एलिनेशन तो आप जानते हो ना कि अपने बेदखल कर देना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेदखल कर देना। जैसे मोर देन ट्राइबल एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि उन्हें जो है मनी लेंडर्स जो होते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं, लोन प्रोवाइड। और जो ट्राइबल्स हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो यहाँ पर लोन पे नहीं कर पाते, इसलिए उनकी ज़मीन थोड़ी बहुत जो होती है उन्हें भी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। आप कॉन्फिस्केट बोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और यहाँ पर उनको जो है वहाँ से बाहर भगा दिया था, उनकी ज़मीन छीन के, ठीक है। तो ये चीज़ें एलिनेशन का ये कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, यहाँ देखो। DPSP में यहाँ पर मेंशन है आर्टिकल 42 में, जैसे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, यहाँ पर आपकी क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी ये सारी चीज़ें देख देख के, ठीक है। तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीव, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 42 में क्या है, मैटरनिटी रिलीव, ठीक है, और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ये चीज़ याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आर्टिकल 47 में क्या है, न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 42 में क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, नहीं ये गलत है, ठीक है। आर्टिकल 42 में क्या है, मैटरनिटी रिलीफ के लिए और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। बट आर्टिकल 45 में है, आर्टिकल 45 में यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, देखो यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 39 का भी है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज सी में दिया है नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है 39 पी, यहाँ पर लिखा है कि मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पर आर्टिकल 39 में क्या लिखा है, किसी के पास भी वेल्थ का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा ना हो कि दूसरे को भी उनको इम्पैक्ट डाले। बट यहाँ पर क्या है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो गरीबी है, वो गरीब लोग हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं। ये जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। 7 शेड्यूल में ये दिया है कि जो एजुकेशन है, वेलफेयर, लेबर की वेलफेयर है वो और कंडीशंस है उनकी वर्क के लिए, तो वो कंकरेंट लिस्ट में ये 7 शेड्यूल में आता है। ठीक है, जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन का, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट है, वो प्लेस किया गया है स्टेट लिस्ट के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये देखो डेटा है, फ्लो चार्ट करके ऐसे करके बना सकते हो 3 टर्म में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन, हेल्थ और शेल्टर, हाउसिंग। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है स्ट्रेंथन करती है एजुकेशन के लिए। ठीक है, समग्र शिक्षा स्कीम भी है, और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, हेल्थ के कंसेप्ट में देखा जाए तो पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नेशनल हेल्थ मिशन। और हाउसिंग के फील्ड में देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। चैलेंजेस रिलेटेड टू डेवलपिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? इनएडिक्वेट पब्लिक फंडिंग, जैसे लो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि ये होता है उनके थ्रेट होता है कि यहाँ पर कोई भी मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए जो है लो पार्टिसिपेशन हमेशा रहता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स के यहाँ कमी होती है, इनइक्वालिटी इन एक्सेस। ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ट्रेन टीचर नहीं होते, हाई स्किल्ड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं है, प्लानिंग जो करने वाले हैं वो नहीं है, यहाँ पर ये ह्यूमन रिसोर्स की कमी होती है। ठीक है, इनइक्वालिटी इन एक्सेस, क्या एक्सेस करना है, जैसे कम्युनिटी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ या स्पेशली लोअर जो इनकम ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे एजुकेशन को या फिर वो टर्सरी हेल्थ को, और जो शेल्टर है उनको शेल्टर भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, लो अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़ है कि रूरल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, और अर्बन में उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा हाई, तो ये यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ है रूरल एंड अर्बन के बीच। वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हो कि सप्लीमेंट पब्लिक रिसोर्सेज फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPPPP जैसे होता ना, कि इनका जो रोल मॉडल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि रूरल एरियाज़ में अगर इनके जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, तभी यहाँ पर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अच्छा रोबस्ट बिल्डअप हो सकता है। यूज ऑफ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स, जैसे कि डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बाय अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जो अनसिक्योर्ड हैं उन्हें सिक्योर किया जाए फॉर द कवरेज ऑफ लाइफ एक्सीडेंट एंड पेंशन इंश्योरेंस। इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू 2.5% टू एंड 6% ऑफ GDP। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन्हें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी यहाँ पर रोल प्ले कर सकता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्डअप रोबस्ट जो क्रिएट कर सकता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो देखो यहाँ पर कितना मिनट हो गया, यहाँ पर 29 मिनट हो गया, या फिर 30 मिनट कहें तो क्या है, ये जो मे का सोशल इशूज़ का चैप्टर है। ठीक है, सोशल इशूज़ का यहाँ पर ये देखा जाए तो 30 मिनट्स में आप पूरी कंप्लीट कर सकते हो, और इसे अगर इंटू 2 में कर दोगे तो 15 मिनट में, हार्डली 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, 2-3 बार देख लोगे तो। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर आप याद कर सकते हो ऐसे। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जून का। ठीक है, मई का हो गया, जून का देखते हैं। जून में क्या था, फेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम फेल हो गया था, क्यों? क्योंकि यहाँ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो यहाँ पर जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है और UGC नेट का, तो वहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि
जो पब्लिक एग्जामिनेशन था स्टूडेंट और एकेडमी के बीच सर्कल, वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है चीटिंग की भी प्रॉब्लम हुई थी कि जो नीट यूजी एग्ज़ाम है वहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जो उनका जो टाइम लॉस हुआ है उनको कंपनसेट किया जाए। ठीक है, तो यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑर्डर किया कैंसिलेशन करने के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को। ठीक है, 2024 में जो कंडक्ट हुआ था। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ये भी कहा कि जो हाई लेवल कमेटी बैठाया गया और हाई लेवल कमेटी में जो चेयर किया था उनके चेयरमैन को नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनका नाम है के राधाकृष्णन। यहाँ पर जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे उन्हें मतलब यहाँ पर कमेटी बैठाई गई और वो लीड कर रहे थे। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये लिख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1860 में, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एनटीए द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है कौन कौन से, जैसे जेई मेंस हो गया, नीट यूजी हो गया, सी मैट हो गया। ठीक है, और असेसमेंट्स फेलोशिप के लिए क्या करता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम को यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, रोल ऑफ इंडिया इन पॉलिसी मेकिंग, क्या क्या रोल प्ले करता है, तो ये आप लिख सकते हो, ये स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, और रीजन्स क्या हैं एग्जामिनेशन फेलियर के, एग्जामिनेशन सिस्टम के फेलियर में जो रीजन्स हैं वो क्या हैं, जैसे सिस्टमिक है। सिस्टमिक क्या है कि शिफ्ट टू सिंगल नेशनल लेवल एग्ज़ाम। देखो देखो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं कि मतलब जो 20 या फिर 20 लाख टू 30 लाख इतने सारे एक एग्ज़ाम में बैठते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स का एक वहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, स्किल बेस्ड टीचर्स, स्किल बेस्ड ऑफिसर्स, और वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट, फोर्स डिप्लॉयमेंट वहाँ पर करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है ओनली एंड ओनली सिंगल नेशनल लेवल जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कंडक्ट केवल और केवल एक बॉडी करती है, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वगैरह ऐसे बनाया गया है। तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चैलेंजेस होता है एक तरीके से। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखो यहाँ पर होता है, कंप्रोमाइज़ करते हैं कि डिसीजन मेकिंग और पोटेंशियल मैनिपुलेशन यहाँ पर होती है। पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी वही होती है कि जैसे मान लो कि एक एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंजेस होते हैं वो फ्रिक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है कि इंट्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ अपर एज लिमिट्स फॉर नीट, अपर एज लिमिट्स का रिमूवल या फिर इंट्रोडक्शन किया जाता है, जल्दी जल्दी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। ओके, कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे कि बोले कि इंसिडेंट्स ऑफ मास चीटिंग रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार, मास चीटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हाई स्टेक्स एग्जाम्स आर ऑफन सीन एज लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स में जो हाई स्टेक्स एग्ज़ाम होते हैं वो उनमें भी कंडक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं की जाती प्रॉपर तरीके से। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है कि इनएडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत कम लिए जाते हैं फॉर इफेक्टिव इंक्रिप्शन और सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए। पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं फेलियर ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, सोशल जैसे लीक्स एंड कैंसिलेशंस ऑफ एग्जामिनेशंस और इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इससे पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन हो जाता है। ठीक है, जब लीक्स वगैरह या फिर कैंसिलेशन एग्जाम होते हैं स्टूडेंट एज वेल एज किसके लिए, यहाँ पर ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है, वाइडनिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ और मेंटल हेल्थ इशूज़, शिफ्ट इन सोशल वैल्यूज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, टाइम लॉस होता है, पैसा लॉस होता है, और साथ ही साथ क्या है ईयर लॉस होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक के टर्म्स में देखें तो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। ओके, यहाँ स्टूडेंट जैसे फॉर्म भरे उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस हुआ, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो है पे करना पड़ता है किसी स्टूडेंट्स को। पोटेंशियल ब्रेन ड्रेन, यहाँ पर ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे यहाँ पर अगर पब्लिक ट्रस्ट इरोजन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो सोचेंगे कि भाई इंडिया में कोई भी मतलब ये पॉलिसी जो है सही नहीं है, तो इसलिए वो मतलब फ़ॉरेन जाते हैं शिक्षा के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये मेजर्स लेना ज़रूरी है। पॉलिटिकल देखें तो पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। हैस्टी पॉलिसी चेंजेस ड्रिवन बाय पॉलिटिकल प्रेशर्स। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंडिया में है और एग्जासरबेट करते हैं फेडरल टेंशन्स को। फेडरल टेंशन मतलब स्टेट और यहाँ नेशनल का पार्टिसिपेशन, जैसे ये अलग अलग मतलब अपना अपना यहाँ पर पॉलिसी चलाते हैं कि स्टेट अलग चलाता है, सेंटर अलग चलाता है। जैसे डिसएग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नीट, जो नीट का जो पेपर है, नीट का जो एग्ज़ाम है उसे इम्प्लीमेंट करने में स्टेट और सेंटर के बीच
एक टसल होती रहती है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल देखें तो डिटेरियोरेशन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनके पास जैसे स्किल जो होती हैं वो अलग मतलब सेंडिंग उनका जो कैडर है वो अलग अलग होता है कि जो एक पब्लिक ऑफिशियल है कि जो ट्रस्ट करना चाहता है कि मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से करूँ तो वो नहीं कर पाता, ठीक है। परपेचुएशन ऑफ साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी का साइकिल जो है वो परपेचुएट रहता है, हमेशा क्या होता है मतलब मोर वो इम्प्लीमेंट रहता है। बर्डन ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयर्स एंड प्रोफेशनल बॉडीज़, तो ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो सारी चीज़ें। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो की प्रोविजन से कवरेज करना है और डिफाइन करना है अनफेयर मीन्स को, ये डिफाइंस करता है अनफेयर मीन्स को। जो पब्लिक एग्जामिनेशन है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये यहाँ पर एक्ट बनाया गया, ठीक है। पनिशमेंट भी देता है फॉर पर्सनस के लिए रिसोर्टिंग को अनफेयर मीन्स, तो यहाँ जो इम्प्रिजनमेंट टर्म है वो नॉट लेस देन 3 ईयर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए या फिर किसी भी पर्सन या फिर ग्रुप को कमिट करने को, ऑर्गेनाइज क्राइम को कमिट करता है तो उसके लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, ठीक है। जैसे कि कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है यहाँ पर, ये इसके अंदर दिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन नोटिफाई किया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024, ये की प्रोविजंस ऑफ द रूल्स क्या क्या इंक्लूड हैं, वैल्यू इन चार्ज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ FIR, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे सेकेंड वेन्यू इन चार्ज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ FIR, और कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फॉर द कंडक्टिंग द इफेक्टिव एग्जामिनेशन। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, इम्प्रूविंग एग्जाम डिज़ाइन करना अच्छे मतलब एक इम्पॉर्टेंस हो जाता है। असेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन स्किल्स, और इनकॉर्पोरेटिंग एग्जाम्पल के लिए इनकॉर्पोरेटिंग प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, यहाँ पर ये लिख सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स मिले जाने चाहिए, स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल्स फॉर हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। देखो यहाँ पर एक ही न्यूज़ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो हमारा जो है 37, ये 5 मिनट में मान लो 5 मिनट में हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंडिया स्पोर्ट्स सोशल इशूज़ में जो जुलाई में था, और इसके बीच में क्या था, ओलंपिक में हमारा इंडिया जो है एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाया, ठीक है। और इसकी जो रैंक है वो बहुत पीछे चली गई, 48 थी टोक्यो 2020 में, और ये 71st है इन पेरिस जो ओलंपिक हुआ था अभी जो जुलाई में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे चली गई है और इंडिया एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, ठीक है। इसके पूरे टोटल 6 मेडल थे, किसी जिसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं था, और टोक्यो में जो है वो 7 मेडल थे, जिसमें कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इंडिया की पार्टिसिपेशन यहाँ पर अच्छा नहीं रहा इस बार, ओके। इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग टू होस्ट ओलंपिक 2036, यहाँ पर ओलंपिक जो होंगे वो 2036 में ऐसा होप किया जाता है कि इंडिया में होगा, कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये यह चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये डेटा है कि और इंडिया जो है एस्पायर करता है टू बिकम टॉप 10 स्पोर्ट्स नेशन बाय 2036 एंड फॉर्मेटिव कंट्री बाय 2047, तो ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें तो आप कवर कर सकते हो क्योंकि ये प्ले का है, गेम का है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला, ठीक है। आगे यहाँ पर अपने आप कर सकते हो इसे। देखो यहाँ पर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर अगस्त का है, ठीक है। अगस्त का सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, जैसे न्यूज़ में कह रहा कि जो नेशनल टास्क फोर्स है उन्होंने एड्रेस किया है मेडिकल प्रोफेशनल सेफ्टी, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। इसे हेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और देखते हैं कि और क्या न्यूज़ में थे कि 4 थीमेटिक सब ग्रुप्स वर फॉर्म्ड। 4 थीमेटिक सब ग्रुप, देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना सकते हो ऐसे ऐसे करके। 4 थीमेटिक जो है सब ग्रुप्स क्या है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। देखो यहाँ पर मेडिकल के लिए बात की जा रही है ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इनके लिए इनके कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो एक फ्लो चार्ट बना के कि सब ग्रुप्स क्या है, 4 सब ग्रुप्स, यहाँ पर ये लिख सकते हो, ठीक है, कि स्ट्रेंथनिंग
ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स और रिवाम्पिंग ऑफ वर्किंग कंडीशंस, द लीगल फ्रेमवर्क अक्रॉस द स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जैसे वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूड कौन कौन से हैं, साइंटिस्ट, थेरापिस्ट और या फिर प्रोफेशनल्स, और ये प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंशन, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करते हैं। और ये किसके अंडर में दिया है, नेशनल जो ये है ना, एक मिनट, हाँ ये एनसीए जो ये है ना, जो थेराप्यूटिक और प्रमोशनल हेल्थ सर्विसेज है, इसके अंडर में ये एक्ट बना है, इसके अंडर 2021 में बना था। तो ये लर्न कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर और स्टेट सब्जेक्ट, हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए हो गया, ठीक है। वो स्टेट सब्जेक्ट है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड क्या करते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी केयर इंस्टीट्यूशंस वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बन जाता है, WHO की यहाँ पर रिपोर्ट है कि बिटवीन 8% एंड 38% ऑफ हेल्थ वर्कर्स सफ़र कर रहे हैं फिजिकल वायलेंस को, और मोस्ट वायलेंस इन इज परपेट्रेटेड बाय पेशेंट्स एंड विजिटर्स। यहाँ पर मोस्ट वायलेंस कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं पेशेंट्स और विजिटर्स, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर वो अपना गुस्सा निकालते हैं, ठीक है। सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्या सेफ्टी है इंडिया के कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो सेंटर में क्या है कि एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट एक्ट 2020 का है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2022। तो यहाँ पर जब कोविड-19 की सिचुएशन थी, पैंडेमिक था, तब वहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर अटैक भी किया जा रहा था, आपने देखा होगा, ठीक है। जब न्यूज़ में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का बना था, ठीक है। तो ये यहाँ मेंशन कर सकते हो। स्टेट के लेवल की बात करें तो कर्नाटका मेडिकल रजिस्ट्रेशन एंड सर्टेन अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 में कर्नाटका ने एक एक्ट बनाया है। केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल, ये भी केरला का है, ठीक है, एक्ट 2023 में बनाया। ग्लोबली देखें तो ग्लोबली क्या है कि फ्रेमवर्क गाइडलाइंस फॉर एड्रेसिंग वर्क प्लेस वायलेंस इन हेल्थ सेक्टर बाई ILO एंड WHO, ठीक है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन वायलेंस, ये किसका मतलब यहाँ पर UK का है, ठीक है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन वायलेंस, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर वायलेंस करते हैं तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। सेफ्टी मेजर्स जैसे कि सिक्योरिटी पर्सनल, पब्लिक बटन एंड मैंडेटरी डी एस्केलेशन ट्रेनिंग ये रिड्यूस करते हैं, जैसे कि ये इंट्रोड्यूस किया गया है ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल्स में, ठीक है। वेरियस चैलेंजेस भी देखते हैं, चैलेंजेस आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोविजंस, यहाँ पॉजिटिव भी देखेंगे तो निगेटिव भी देखेंगे। निगेटिव क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जैसे CCTV कैमराज भी बहुत ज़्यादा मतलब कम प्रॉपरली लैक होते हैं, प्रॉपरली वर्क जो होता है ना वो कैमरा लगे भी होते हैं तो सही से रेगुलेट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट रेस्टिंग स्पेसेस भी काफ़ी कम है, ठीक है। इधर इनएडिक्वेट और नो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ फॉर सेफ कम्यूट, लैक ऑफ स्क्रीनिंग आर्म्स एंड वेपन्स इक्विपमेंट, लॉन्ग वर्किंग आवर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे 36 आवर्स लॉन्ग ड्यूरेशन भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्क करते रहते हैं। ईजी एक्सेस, हेल्थ हजार्ड्स, ओनली 14 हैव सेटअप स्टेट काउंसिल्स, 14 सेटअप स्टेट काउंसिल में स्टेट काउंसिल जो है 14 ओनली सेटअप किए गए हैं। वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो मैकेनिज्म्स है वो इस्टेब्लिश करना है प्रिवेंट करने के लिए वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ठीक है। इम्पोज करना है पेनल्टीज़ को और सेट करना है हेल्पलाइन नंबर को इमीडिएट असिस्टेंस के लिए। मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग यहाँ पर करना, जैसे फाइल करना है एक इंस्टीट्यूशनल FIR को विदिन 6 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यहाँ पर ऑर्डर किया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे CCTV कैमराज भी यहाँ पर लगे होने चाहिए। बायोमेट्रिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फेशियल रिकॉग्निशन में है तो उन्हें हॉस्पिटल्स के आसपास लगाना चाहिए, ठीक है। आसपास जो हॉस्पिटल में इंटर कर रहा है तो उससे पहले बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन जरूरी है। एम्प्लॉयज़ सेफ्टी कमिटीज़, एम्प्लॉय को सेफ्टी कमिटीज़ भी यहाँ पर सेटअप करना चाहिए किसी भी वायलेंस को इंटॉलरेंस करने के लिए, ठीक है। क्वार्टरली ऑडिट्स ऑन इंस्टीट्यूशन सेफ्टी मेजर्स, ये सेफ्टी मेजर्स भी लेना चाहिए। इंश्योरिंग करना चाहिए सिक्योरिटी को ड्यू टू
ड्यू सिक्योरिटी इन मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स, एम्प्लॉय सेफ्टी कमिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर WHO की रिकमेंडेशन है, इसे लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, अपॉइंट करना है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को विद अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी हो उस प्रोफेशनल को, वहाँ ऑफिसर को डिप्लॉय करना चाहिए। ठीक है, प्रमोट करना है एक कल्चर को, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इस्टेब्लिश करना है ब्लेम फ्री एंड जस्ट वर्किंग कल्चर, और इस्टेब्लिश करना है पॉलिसीज़ को टू इंश्योर अप्रोप्रिएट एंड फेयर एजुकेशन ऑफ फेयर ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट्स। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे ही नेक्स्ट 2025 में, तो आप इन्हें जो है बार बार रिपीट करना है आपको। ठीक है, देखो मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स इंडिया में कितने ज़्यादा है, तो ये आप यहाँ पर ये डेटा लिख सकते हो। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस फाउंड किया है 23% जो स्कूल चिल्ड्रन हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मतलब अपने आप को फेस कर रहे हैं उसे इंडिया में। ठीक है, तो ये इंडिया की रिपोर्ट 23% है स्टूडेंट, ठीक है, वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 की बात की जाए तो 7% जो प्रिवलेंस है वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स 13 to 17 ईयर्स के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, तो उन्होंने कंडक्ट किया कि 30% स्टूडेंट जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं एंजाइटी और डिप्रेशन को इंडिया में। ठीक है, तो ये इनकी डेटा है, ये डेटा आप लिख सकते हैं, और बहुत मतलब एक एग्जामिनर का एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर फोकस करेगा। ठीक है, और मेंटल हेल्थ, यहाँ पर मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है ये दे सकते हो कि स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ऑन पोटेंशियल कैन कॉप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। तो ये है। ठीक है, यहाँ पर इसकी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन लिख सकते हो। कंपोनेंट्स क्या हैं, यहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो, या फिर ऐसे करके ये ऐसे ही से एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, कि ये जो है कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग क्या क्या है, इनके बीच में आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स क्या है कंट्रीब्यूशन करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट के बीच क्या क्या है, इमीडिएट ट्रिगर्स या फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स, जैसे फाइनेंशियल लॉस, ओके, सडन ग्रीफ, ओके, और मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेशन, ये करते जैसे सुसाइड आईआईटी में देखने को मिलता है कि आईआईटी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जैसे 2018 में ब्रिटिश स्टडी यहाँ पर सोशल मीडिया को कंडक्ट किया गया, जिसमें कि देखा गया कि जो सोशल मीडिया का डिप्रेशन है वो यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सोशल आइसोलेशन एंड लोनलाइनेस, यहाँ सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है और या फिर लोनलाइनेस है, तो उसके कंडीशन में यहाँ पर जो प्रेशर है वो डिसऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, डिसफंक्शनल फैमिली डायनेमिक्स, यहाँ पर इसकी वजह से सोशल आइसोलेशन और लोनलाइनेस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट या फिर चाइल्ड के बीच में। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस, जैसे कि अल्टरेशंस इन जीन एक्सप्रेशन एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, यहाँ पर जो सुसाइड होती है वो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा, या फैमिली हिस्ट्री मतलब जो सुसाइड होता है, ठीक है, फैमिली में जो सुसाइड होते हैं वो चिल्ड्रन देखते हैं ऑफन, तो उनके मन में भी ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन, स्टिग्मा जैसे बिकॉज ऑफ स्टिग्मा अगेंस्ट सीकिंग मेंटल हेल्थ केयर इशूज आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द इनिशियल स्टेज में ये यहाँ पर टैकल नहीं किया जाता। ठीक है, इशूज़ विद हैंडलिंग मेंटल केयर इन इंडिया, इशूज़ क्या है मेंटल केयर को हैंडल करने के लिए इंडिया में कि फ्रैगमेंटेड अप्रोच, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर है, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता है। जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैक होती है। हॉस्पिटल्स में आप देखते होंगे कि पब्लिक हॉस्पिटल कितना ज़्यादा, वहाँ पर ना तो सैनिटेशन है ना ही एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी यहाँ पर नहीं है, या फिर हैं भी तो वहाँ पर स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशनल नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे
ये दिया है कि जो 0.75 साइकियाट्रिस्ट और 0.75 लाख पॉपुलेशन है, उनमें जो है इतने ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहिए, बट वो नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्टिग्मा, यहाँ पर अवेयरनेस की प्रॉब्लम है और स्टिग्मा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है। वे फॉरवर्ड देखो, यहाँ पर स्टेप है टेकन फॉर मेंटल वेलबींग फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है, ये लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर कोई एनजीओ, या फिर कोई जो कम्युनिटी लेवल पर होते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, टेली मानस, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में बनाया गया था, साथ ही प्रोग्राम भी है, ठीक है। और हेल्पिंग एडोलेसेंट्स थ्राइव जो हैट इनिशिएटिव है, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट बैन किया है रैगिंग 2001 में, और इसको यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो हायर इंस्टीट्यूशंस में है वो रैंकिंग यहाँ पर 2009 में जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। तो धीरे धीरे करके रैगिंग की प्रॉब्लम ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, हायर इंस्टीट्यूशंस या फिर मिडिल इंस्टीट्यूशंस में। वे फॉरवर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो वो ना हो सके स्टूडेंट्स में। काउंसलिंग सर्विसेज होना चाहिए प्रॉपर, और टेलीमानस इनिशिएटिव जैसे हमने यहाँ देखा स्टेप्स में लिए हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में ये देखने को मिलता है कि जो स्पेशल अटेंशन उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए या फिर एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। पॉलिसी रिफॉर्म्स और रिसोर्स एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम भी, जैसे बैलेंस डिजिटल एक्टिविटीज़ विद फिजिकल एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा अगस्त का, ठीक है, अगस्त 2024, और जो सितंबर है वो लास्ट है, ओके। ये शॉर्ट न्यूज़ है, शॉर्ट न्यूज़ भी आप जो है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ ये है कि यहाँ से भी आप मेंस के लिए ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, और मैं इन्हें जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा तब यहाँ शॉर्ट न्यूज़ पढ़ाऊँगा, तो ठीक है, कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सोशल इशूज़ की बात की जाए, सोशल इशूज़ में भारतीय आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, यहाँ पर ये है कि जनजाति के जैसे ट्राइबल्स के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जो PMJUGA है उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये अभियान है, कैंपेन है, ये चलाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं ट्राइबल्स की वो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कितना है, कैसा है, और एक्सेस टू अमेनिटीज़ क्या क्या, मतलब वो एक्सेस गेन करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पास कितना अच्छा है, कि मतलब रूरल हाउस होल्ड या फिर जो टैप वाटर कनेक्शन है उन्हें कितना प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे डेटा आप ये यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डेमोग्राफी ट्राइबल से कितनी है ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे TFR कितना होता है, सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, और यहाँ जो डिक्लाइन कितना हुआ है और इंक्रीज कितना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कितना है, एजुकेशन जैसे है कि कितना है ट्राइबल्स के मांग, और नेशनल एवरेज की बात करें तो उनके बीच क्या है, ठीक है। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन दोनों में, तो ठीक है। और हेल्थ कितना, हेल्थ ये मतलब यहाँ पर कितना वो है, हेल्थ की कंडीशन क्या है, जैसे सिकल सेल डिसीज़ उनमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। सिकल सेल डिसीज़ ये यहाँ पर ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, परसेंटेज ऑफ अंडर वेट कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फेस ट्रिपल बर्डन देखो यहाँ पर कीवर्ड होते हैं, फेस ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़, मल न्यूट्रिशन, जैसे मल न्यूट्रिशन हो गया, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मेंटल इलनेसेस, ये जो है ट्रिपल बर्डन ऑफ डिसीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का जो डेटा है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, उनमें क्या मेंशन है ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल डिसीज़ या फिर थैलासेमिया और G6PD डेफिशिएंसी, ये जब मैं ये सारी डिसीज़ पढ़ाऊँगा जब मैं साइंस एंड टेक का पोर्शन पार्ट लूँगा, ठीक है, तब वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बता दूँगा। सिकल सेल डिसीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, थैलासेमिया की प्रॉब्लम कैसे होती है, क्रिएट होती है, और G6PD क्या होता है डेफिशिएंसी, इसको भी मैं सारी डिटेल में मेंशन करूँगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्राइबल्स के लिए प्रोवाइड किया गया है और उनके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है।
की फीचर्स ऑफ द स्कीम, ये स्कीम का फीचर्स क्या है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ और सैचुरेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स कितना है, ठीक है, डिफरेंट वेरियस डिफरेंट स्कीम्स जो है इनको जो गैप है वो कैसे मतलब कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है। हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, ओके। तो ये जो है फीचर्स हैं इस स्कीम के। फंडिंग प्रोवाइड किया गया है जैसे 79,156 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, और सेंटर और स्टेट का शेयर कितना है, कवरेज कितना है कि जो 63,000 विलेजेस हैं इन्हें कवरेज किया गया है, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल यहाँ पर कवरेज किए गए थे, किए गए हैं इस स्कीम के अंदर, ठीक है। और ये 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है, 549 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मिशन कंपोनेंट क्या है, 25 इंटरवेंशन और 17 लाइन मिनिस्ट्रीज, यहाँ पर 17 मिनिस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ऐसे ही करना है, ठीक है। मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, जो शक्ति पोर्टल है पीएम गति शक्ति पोर्टल, उसमें यहाँ पर मैप और मॉनिटर किया जाएगा पीएम गति शक्ति पोर्टल के अंदर। जैसे अभी पढ़ना पीएम गति शक्ति पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा लेबर, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है। गोल्स अंडर द मिशन, क्या क्या गोल्स हैं, गोल फर्स्ट डेवलपिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल सेकेंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, किसका क्या क्या एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसे गोल फर्स्ट में जो डेवलपिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पक्का हाउस वहाँ उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए ट्राइबल्स को, टैप वाटर कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंडर में उनको कितना प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। और आयुष्मान भारत कार्ड जो पीएम जन आरोग्य योजना का कार्ड है, एसटी को कितना कौन कौन से कितना एलिजिबल हैं वो लोग, ठीक है। इंप्रूविंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम ग्राम सड़क योजना, भारत नेट, यहाँ पर विलेज जो लेवल पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंप्रूविंग हेल्थ और न्यूट्रिशन और एजुकेशन, उनके लिए कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, समग्र शिक्षा और पोषण, ओके। तो गोल सेकंड में ये स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन एंड एनहांस्ड लिवलीहुड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक्सेस टू ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, टूरिस्ट होम स्टे, यहाँ पर इन्हें मतलब ये जो स्कीम है ये यहाँ गोल्स हैं, इनके अंडर में ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया, टारगेट है इतना। गोल 3 में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जैसे है, इक्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। गोल 4 में मेंशन है कि हेल्थ लाइफ एंड डिग्निफाइड एजेंसी एजिंग, ठीक है, डिग्निफाइड एजिंग, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जो है अराउंड 62% है, जो कि नेशनल लेवल पर अराउंड 68% है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप है इनमें, ठीक है। ट्राइबल और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ हैं, जो इनोवेटिव स्कीम्स हैं जैसे पीएम JUGA है, उनके अंडर में जैसे कि ट्राइबल होम स्टे, यहाँ पर जैसे भारत दर्शन स्वदेश दर्शन है, भारत दर्शन नहीं स्वदेश दर्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो 1000 होम स्टे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एलिजिबल ऑफ 5 लाख जो हाउस होल्ड है वो इस स्कीम के अंडर में आते हैं। सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉरेस्ट राइट होल्डर, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 22 लाख यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पट्टा होल्डर्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स, डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल डिसीज़, यहाँ पर इन्हें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोविजंस को। ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर, जैसे 100 ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, सेटअप किया जाएगा, ठीक है, अभी क्रिएट नहीं हुए, सेटअप किया जाएगा। मिनिमाइजिंग पोस्ट हार्वेस्ट एंड पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस, यहाँ जो क्रॉप लॉसेस होते हैं उनके लिए इनिशिएटिव लिया जाएगा। अदर इनिशिएटिव जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के लिए क्या क्या है, जैसे 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डॉलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है, ये याद रखना, ठीक है। एजुकेशन में जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, ST स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मोर देन 1.2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 401 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे हो गया, ठीक है, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसमें, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन्हें इंश्योर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, इसके अंडर में क्या क्या मिशन है, प्रधानमंत्री
वन बंधु विकास योजना, ये भी विकास योजना जो है ट्राइबल से लॉन्च किया गया था, जिसमें कि वन धन विकास केंद्र कितने हैं 3958। ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्डअप करना चाहिए, बिल्डअप है, ठीक है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसके अंडर में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया जा रहा है, ठीक है। स्वच्छ आउटकम्स क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, इसके 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 ईयर्स पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ जो है स्वच्छ भारत मिशन का इम्पैक्ट कितना हुआ इंडिया में, वो डेटा बैंक यहाँ पर दिया है। जैसे 11 करोड़, मोर देन 11 करोड़ हाउस होल्ड जो है टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ओके। 5.5 लाख से ज़्यादा विलेज जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं ODF प्लस। ओके। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात की जाए तो यहाँ 60 लाख जो है लैट्रिन प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। 64 एंड 1429 सिटीज़ में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया वाटर प्लस और ODF प्लस प्लस, ठीक है। वाटर प्लस और ODF प्लस प्लस क्या है कि वाटर प्लस जैसे क्लीन वाटर है, मतलब टैप वाटर कनेक्शन यहाँ पर जो रूरल एरियाज में है। और ODF प्लस प्लस क्या है, यहाँ पर लैट्रिन को प्रोवाइड करना है। लैट्रिन में मतलब जो वाटर सिस्टम है, अच्छा वाटर सिस्टम, और यहाँ पर प्रॉपर वाटर सिस्टम, प्रॉपर क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है, तो ODF प्लस प्लस होता है, ठीक है। स्वच्छ यहाँ स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ये थीम याद रखिएगा, 2024 की ये थीम है, ठीक है। कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। 3 कोर पिलर्स कौन कौन से हैं, स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, ये तीनों जो है थीम के ये कोर पिलर्स हैं, ठीक है। तो जो है थीम्स याद रखिएगा। SBM 2014 की ये डेटा है, जेनेसिस कब हुआ 2014 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद रखना जरूरी है। और सबमिशन क्या है, 2 सबमिशन, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। ये स्वच्छ भारत जैसे देखो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो ग्रामीण एरिया में ये SBM को लॉन्च किया जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर किसके अंदर में होता है, जो अर्बन है, SBM अर्बन के लिए यहाँ पर टैकल करता है, ठीक है। और यहाँ पर 2024-25 में यहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसे, अर्बन को एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ 2026 तक एक्सटेंड किया गया है अर्बन के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सी इन्फोग्राम है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ये गवर्नमेंट का अप्रोच जो है ये याद रख सकते हैं। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, चैलेंजेस फंड, यहाँ पर आप पढ़ते होंगे स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा सिटी मतलब ज़्यादा आगे, जैसे इंदौर मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, और यहाँ यूपी का कितना ज़्यादा सैनिटेशन है, ठीक है। दिल्ली का कितना है। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाता है सिटीज़ को, ठीक है। चैलेंजेस फंड, फैसिलिटीज़ मीटिंग सर्विसेज यहाँ पर होती हैं। प्रॉफिट टू ट्विन पिट अभियान, गार्बेज फ्री सिटीज़, स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। स्वच्छ भारत कोष यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ओके। और सिग्निफिकेंस क्या है SBM के, यहाँ पर लिख सकते हो। और ट्रांसफॉर्मेटिव रोल SBM के क्या है कि मेंटल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ, यहाँ पर डिसीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी रिड्यूस होती हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जैसे आप इस बार प्रीलिम्स में पूछा गया कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट, शायद ये पूछा गया था IMR, ठीक है। तो ये इसके लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर जो ये है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी पूछा जा सकता है, ओके। डिसीजेस कितनी मतलब रिड्यूस होती हैं, केसेस ऑफ वेस्टिंग अमंग चिल्ड्रन 58% जो हायर थे वो रिड्यूस किए गए हैं, ठीक है, रिड्यूस हो चुके हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ SBM। सेविंग्स इन हेल्थ एक्सपेंडिचर, सेविंग भी होती है, जैसे कि यहाँ पर सैनिटेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर सेविंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। डिसीजन में जैसे यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती थी, तो वहाँ पर जो है इसका हेल्थ एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजेस की कमी होगी तो हेल्थ एक्सपेंडिचर भी कम होगा। ये यूनिसेफ, देखो यूनिसेफ की रिपोर्ट जो है मैंने इसे इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि यूनिसेफ का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखना है आपको, ओके, और याद रखना है। वाई हैज SBM बीन सक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग हेल्थ, सोशल एंड इन्वायरमेंटल आउटकम्स, क्या है सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल आउटकम्स, जैसे IEC है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज। तो IEC के कंटेक्स्ट में यहाँ पर याद रखें क्या है, मतलब क्या मेंशन किया गया है। इन्वेस्टेड इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। इस्टेब्लिश्ड वेस्ट सेग्रीगेशन, और इंट्रोड्यूस करना है मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को। असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस को असिस्टेंस भी करके चलना है, जिसके किसके थ्रू, जैसे कि यहाँ पर दिया है नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे। मेजर इशूज़ क्या है, बिहेवियरल चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फंडिंग, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट,
ठीक है। वे फॉर्मेट में लिख सकते हो कि जैसे बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, जैसे आईईसी इंटरवेंशन का होना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी, रिलायबल डेटा होना चाहिए, यूटिलाइजिंग अनस्पेंड बैलेंसेस और रिलीज ऑफ सेंट्रल शेयर। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। आयुष्मान भारत या पीएम जन आरोग्य योजना जो 2018 में लॉन्च हुई थी, इसका जो है अभी जो सिनारियो है वो क्या है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्कीम। न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है हेल्थ कवर फॉर सीनियर सिटीजन के को यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये है एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ओवर 70, जो अबव 70 या फिर 70 एज के हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है। और यहाँ 6 करोड़ जो है सीनियर सिटीजन इंडिया में हैं तो उन्हें ऐड किया गया है। बेनिफिट्स ऑफर किया गया है, कवर 5 लाख एनुअली, मतलब एडिशनल जो फैमिली के जो 5 लाख है ना उससे अलग यहाँ पर 5 लाख और ऐड किया गया है सीनियर सिटीजन के लिए ओनली, ठीक है। तो ये याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी काम आएगा। एडिशनल टॉप अप ऑफ रुपीज़ 5 लाख एनुअली यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ईज़ ऑफ एक्सेस यहाँ पर डिस्टिंक्ट कार्ड बनाया जाएगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। नीड क्या है सीनियर सिटीजन को कवर करने के लिए, ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना में कि राइजिंग पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन का राइज हो रहा है तो यहाँ 70+ एज के पॉपुलेशन कितनी है 2.8%, ठीक है। 31 में कितना कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 4.3% अराउंड हो जाएगा। इनएडिक्वेट सिक्योरिटी नेट, जैसे यहाँ पर 1/5 ऑफ जो एल्डरली पॉपुलेशन जो है 60+ है वो कवर किए गए हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है। ये 1/5 ही ओनली है, ठीक है। जो 4 आउट ऑफ 4 है, 1/5 है, मतलब कि 80% पीपल हैं सीनियर सिटीजन हैं उन्हें जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। और 78% जो है विदाउट एनी पेंशन कवरेज के यहाँ पर नहीं कवर किए गए हैं, इंश्योरेंस उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता। डिपेंडेंट ओवर फैमिली, वो जो 70% जो एल्डर पॉपुलेशन है वो फैमिली पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पीएम जन आरोग्य योजना 2008 यहाँ पर ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीलिम्स बेस्ड यहाँ पर ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, ज़्यादा मेंशन है। की कंपोनेंट्स यहाँ पर मेंस के लिए ये ABPM जय की बात की जाए तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पर ये इनिशिएटिव है, ठीक है, कंपोनेंट है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हाईलाइटेड जो येलो कलर से ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो एडिशनल जो प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ ₹5 पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी एंड टर्सरी डेटा जो केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितना है 3 डे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना है 15 डे। तो इसके 3 दिन पहले जो है हॉस्पिटलाइज किया जाएगा तो 3 दिन पहले से उसे मेंशन कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर जो आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो 15 डेज कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और यहाँ पर जो कैशलेस है और पेपरलेस हेल्थ केयर सर्विसेज है वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर, ये प्रीलिम्स के लिए है। कोई मतलब फैमिली साइज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि इतने फैमिली साइज होना चाहिए, 5, 6, 7, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। की अचीवमेंट है पीएम जन आरोग्य योजना की, जैसे इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और रिडक्शन इन हेल्थ केयर बर्डन, जेंडर इक्विटी इन हेल्थ केयर और प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करना। कंसर्न क्या है इसके, जैसे एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इनवैलिड नेम, अनरियलिस्टिक डेट ऑफ बर्थ, डुप्लीकेट PMJ ID होती है वो बनवा लेते हैं, ठीक है, अनरियलिस्टिक साइज ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और जैसे तमिलनाडु में यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है कि 4000 इनिशिएटिव नहीं, यहाँ पर जो केस हैं ये निकले हैं कि आधार जो नंबर है वो जो है मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे इनएडिक्वेट वैलिडेशन चेक्स होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम PMJ वाज नॉट यूटिलाइज्ड, यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया जाता है। डिलेज अक्रॉस इम्प्लीमेंटेशन, अब्सेंस ऑफ मास्टर डेटा। तो यहाँ पर इनकी जो कहानियाँ लिखी हैं ये आप 1-2 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल में याद हो जाएगा। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन यहाँ पर या लिख सकते हो या फिर अपने से कुछ बना के ऐसे लिख सकते हो कि PMJ आरोग्य योजना जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। और ये जो है ग्लोबली अगर देखा जाए तो नेशनल हेल्थ जो एजेंसी है यहाँ पर इनकी नीड है, मतलब ये इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ग्लोबली ये सबसे ज़्यादा मतलब हेल्थ के फील्ड में सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पर जो हेल्थ प्रोवाइडर है ये है PMJ
ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कीम है, ये दे सकते हो, ठीक है। जो नेशनल ये और ये कहा जाएगा कि जो इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये नेशनल हेल्थ एजेंसीज को यहाँ पर नीड है कि प्रोएक्टिव वर्क करे, ठीक है, अच्छे अच्छे मेजर्स ले, ताकि इनके जो इरेगुलरिटीज़ है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है, तो उन्हें जो है पार्टिसिपेट किया जाए मैक्सिमम लेवल पर। नेक्स्ट है हमारा जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल है, यहाँ पर ये दिया है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत में जो सुप्रीम कोर्ट ने पिनलाइज किया है कि जो जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने ये दिया था कि मेयर जो पॉर्न सेक्सुअल जो चाइल्ड सेक्सुअल पॉर्न वीडियोज़ हैं उन्हें देखना मतलब एक उसके लिए मतलब क्या है कि उसको कोई भी वायलेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि एक पोजीशन है चाइल्ड जो पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल डज नॉट वायलेट द लॉ, वो लॉ को वायलेट नहीं करता है, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो है ये गलत है, ठीक है। इनको वायलेट माना जाएगा अगर ये सारी चीज़ें चलाते हैं तो, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर मतलब यहाँ पर रेगुलेट करते हैं, कोई भी डाउनलोड करता है और उसे देखता है तो, ठीक है, ये पेनलाइज होगा। क्रिमिनलाइज्ड जो CSEAM पोजीशन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कन्क्लूड किया कि नॉट ओनली फिजिकल पोजीशन बट आल्सो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, ये भी यहाँ पर वायलेट के कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। कॉमन मेल वॉलेंट इंटेंट, यहाँ पर मेल वॉलेंट इंटेंट जो है वो काफ़ी है, मतलब यहाँ पर पेनलाइज किया जाएगा कॉमन मेल वॉलेंट इंटेंट को, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑफ द एब्यूजर द्वारा जो उसके साथ चाइल्ड के साथ किया जा रहा है वो भी यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो मद्रास हाई कोर्ट की यहाँ पर जजमेंट थी, इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिफाई किया है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स के जो चाइल्ड का फंडामेंटल राइट्स है उसे वायलेट करता है, ठीक है। चेंज इन टर्मिनोलॉजी को चेंज करने की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस दिया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसे रिप्लेस करके चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल यहाँ पर ये जो है ये मतलब प्रोवाइड करना चाहिए, ये यहाँ पर टर्म लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह पर। इम्पैक्ट ऑफ जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल है तो जो साइकोलॉजिकल ट्रामा है वो यहाँ पर इंक्रीज करता है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पुअर ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, विक्टिमाइजेशन साइकिल जैसे होता है, जैसे सेम, गिल्टी और यहाँ वर्थलेसनेस, ठीक है। डिह्यूमनाइजेशन, जैसे डिह्यूमनाइजेशन की प्रॉब्लम चाइल्ड जो है फेस करता है मैक्सिमम जब ऐसे कुछ कंडीशन उसके साथ होते तो। सोशल इम्पैक्ट होता है, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन और आइसोलेशन की प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिलती है चाइल्ड के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अंडर अचीवमेंट, डिफिकल्टी इन सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, ठीक है। सजेशंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सेक्स एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब हाँ जो हाई चिल्ड्रन जो बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस को, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को। उड़ान प्रोग्राम झारखंड में यहाँ पर चलाया गया है सेक्स एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपर्ट कमिटी फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो यहाँ पर मतलब कंट्रोल करने के लिए। सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन, सपोर्ट करना चाहिए चाइल्ड को, ठीक है, जो विक्टिम है तो उसको जो है ट्रामेटिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क यूथ, ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन कंपैशनेट सोसाइटी को कंपैशनेट करना चाहिए, जो पॉक्सो एक्ट है उसको मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट 2012 ये स्टैटिक आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना तो आप आंसर लिख ही नहीं सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अदर मेजर्स जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, IT एक्ट जो है बनाया गया 2000 में, इसे इम्प्लीमेंट किया गया और ये जो है वाइड किया गया है 2008 में, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, यहाँ पर लिया गया है। भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर अभी जो जुलाई 1 से यहाँ लॉन्च हुए हैं, तो BNS की यहाँ पर जो धारा है, सेक्शन है, जैसे चैप्टर 5 में डील करता है कि ऑफेंसिव अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। और नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन 2016 यहाँ पर ये प्लान बनाया गया था। और राटिफिकेशन ऑफ UN कन्वेंशन, देखो UN कन्वेंशन है तो ये भी लिख सकते हो कि राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990 का ये यहाँ पर कन्वेंशन है, तो ये भी मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर कितना इफेक्टिव है, और उसके बाद और कुछ क्या किया जा सकता है उनको मतलब रिड्यूस करने के लिए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यहाँ पर मतलब ऐसे बिल्ड करके यहाँ पर बहुत सारे केसों को सॉल्व किया जा सकता है, जो केस बर्डन है कोर्ट के ऊपर या फिर जो पुलिस
के ऊपर है, तो ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं, इन्हें सेटअप करके जो पॉक्सो एक्ट है के अंडर जो केसेस हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है। गवर्नमेंट क्रिएटेड द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम 2019 में क्रिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जैसे यह है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ पर यह है, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जैसे कि कंप्राइज करना है जो कोर्ट, ईच कोर्ट कंप्राइज 1 जुडिशियल ऑफिसर एंड 7 स्टाफ मेंबर्स। ये यहाँ पर सजेशन दे रहा है, ठीक है, कि हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट में और ज़्यादा हाईलाइटेड है। 83% जो डिस्पोजल रेट है वो 2022 में वो बढ़ के कितना होगा 94 2023 में, ठीक है। हायर एफिशिएंसी, यहाँ पर जो नहीं सॉरी यहाँ पर केस बढ़ गए कौन, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, यहाँ पर इनकी जो अवेलेबिलिटी है ये इनके होने से जो 83% डिस्पोजल केस हुआ था 22 में वो बढ़ के 94% यहाँ पर डिस्पोज किया गया है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जा रही है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बिल्डअप क्रिएट करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। टोटल 755 जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये अभी जो है 2024 में जो सोशल इशूज़ का एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो जस्टिस हेमा कमेटी द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो इनइक्वालिटी है या फिर सेक्सुअल हरासमेंट है वुमेन का, वो यहाँ पर रिवील किया था जस्टिस हेमा कमेटी। तो जस्टिस हेमा कमेटी को याद रखिएगा, यहाँ पर रीजन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस ये जैसे हैं यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। पावर इम्बैलेंस ड्यू टू मेल डोमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड स्टीरियोटाइप्स, परसीव्ड इम्प्यूनिटी बाय पर्सन इन अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है रीजन्स लिख सकते हो, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, क्या है इंडिविजुअल पर और क्या है वर्क प्लेस पर और क्या है सोसाइटी पर, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इनिशिएटिव क्या लिया गया है, अंडरटेक किया गया है, जैसे विशाखा गाइडलाइन 1997 में यहाँ पर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट, ठीक है। सेक्सुअल जो पोक्सो एक्ट है यहाँ पर पोस एक्ट, सॉरी नॉट पोक्सो एक्ट, पोस एक्ट, तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में बनाया गया था पोस एक्ट। तो पोस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना ही करना है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जिसे बोलते हैं सी बॉक्स, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पर जो ये कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन है और इंडिया इसे रेटिफाई किया था 1993 में, जैसे ये बना था। रीजन्स क्या है, परसिस्टेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट डिस्पाइट द इनिशिएटिव के बावजूद भी ये सेक्सुअल हरासमेंट इतना ज़्यादा क्यों होते हैं, इनके क्या रीजन्स हैं। तो अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू फियर ऑफ रिटेलिएशन, ठीक है, नॉन फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। वे फॉरवर्ड स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस एक्ट, जो पोस एक्ट है प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड जो यहाँ पर वर्क प्लेस पर जो ये है ना, जो पोस एक्ट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पोस एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाना चाहिए। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस और कोलाबोरेशन विद द सिविल सोसाइटी ग्रुप और रिकमेंडेशन ऑफ द हेमा कमेटी। हेमा कमेटी के क्या रिकमेंडेशन है, गाइडलाइंस हैं, उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन ऑफ वुमेन इन सिनेमा, मतलब जो वुमेन के सिनेमा के कैरेक्टराइजेशन है उन्हें इंक्रीज करना चाहिए। जैसे पावरफुल पोजीशन देके, जैसे सिविल सर्वेंट को दी जाती है, एम्बेसडर को दी जाती है, लीडर्स को दी जाती है, ठीक है, तो उनको वुमेन को भी ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए, तो उनके ऊपर जो है ज़्यादा केस मतलब ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं आएगा सामने। जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। रीडिफाइनिंग मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ठीक है, और फेमिनिटी टू बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द पैसिवनेस एंड साइलेंट सफरिंग, क्रिएशन ऑफ अ वेलफेयर फंड, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो वुमेन लीडरशिप है, लखपति दीदी यहाँ पर स्कीम निकाली गई थी, ये स्कीम नहीं थी, बाकी ये एक कैंपेन है, ठीक है, लखपति दीदी की। लखपति यहाँ पर दीदी यहाँ पर वुमेन के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए और वुमेन को एक लखपति बनाना चाहिए, ठीक है। तो लखपति दीदी एक इनिशिएटिव है, नॉट अ स्कीम, ओके। तो ये आता है जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन अंडर जो
रूरल के फील्ड में हैं, तो वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लखपति दीदी का इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर स्टेप टेकन टू द इनेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स टू द बिकम लखपति दीदी, यहाँ पर मेंशन है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के बीच में यहाँ लिख के। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है फॉर आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल लखपति दीदी, तो ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो कंप्लीट करते हैं मिनिमम 2 ईयर्स, ठीक है, उनके लिए ये है मतलब लखपति दीदी इनिशिएटिव। जो 2 ईयर्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें अगर 2 ईयर्स कोई भी वुमेन जो है पार्टिसिपेट करती है तो उनके लिए ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। और अवेल किया जाएगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पर लखपति दीदी बनाने के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, अवेलेबल होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और इसके मेंबर्स के लिए। जैसे कैपिटलाइजेशन सपोर्ट है कितना 20,000 टू 30,000 होगा एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबल होगा। ठीक है, और बैंक लोन कितना मिलेगा, जैसे बैंक लोन 20 लाख फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मिलेगा। ठीक है, कोलेट्रल फ्री भी वो भी होगा। तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोवाइड रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर पीपल एंड गुड्स। वायबिलिटी रिडक्शन फंड या वायबिलिटी रिडक्शन फंड है, ये यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा फंड देने के लिए विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को एज ए रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, यहाँ 1,80,000 ईच जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इनके लिए प्रोविजंस है फंड का। वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, फॉर एंटरप्राइज या फिर कलेक्टिव फॉर्म जो फंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, अदर की इनिशिएटिव जैसे यहाँ पर देख सकते हो अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन दैट कैन सप्लीमेंट द लखपति दीदी। क्या क्या सप्लीमेंट करता है, इंस्टीट्यूशन स्टैंडिंग जैसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन, यहाँ पर कलेक्टिव पीजी या फिर पीई या जो फंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। कैपिटलाइजेशन है बैंक लिंकेज, यहाँ पर लिंक करना है जैसे CIF और RF है जो बैंक लिंकेज है। ठीक है, वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा अंडर लखपति दीदी इनिशिएटिव। ठीक है, फार्म इनिशिएटिव यहाँ पर जो फार्म इनिशिएटिव के जैसे लाइव स्टॉक और NTFP इंटरवेंशंस है। ठीक है, IFC यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। नॉन फार्म लिवलीहुड के लिए भी यहाँ पर स्कीम जैसे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, वन स्टॉप फैसिलिटी है, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट है और प्रोडक्ट एंड सर्विस क्लस्टर प्रमोशन ये यहाँ पर प्रोवाइड किया गया और इंक्यूबेटर भी यहाँ पर क्रिएट की जाएंगे। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है इसके लखपति दीदी इसके इनिशिएटिव का, जैसे शिफ्टिंग फोकस को शिफ्ट किया जाएगा परसुइंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एंड मूव टुवर्ड्स हायर इनकम ब्रैकेट्स। ठीक है, इंक्रीजिंग बार्गेनिंग पावर ऑफ वुमेन, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और सोशल कनेक्शन, यहाँ पर ऑनरशिप ऑफ असेट्स और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिवलीहुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पायनियरिंग हो रही हैं यहाँ पर, ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड क्रिएटिंग जॉब्स को क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, क्रेडिट क्वालिटी भी यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है यहाँ पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है वुमेन को। एक्सेस टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और जैसे कि यहाँ पर ट्राइबल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन गुमला झारखंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, चैलेंजेस भी यहाँ पर फेस करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेन होती हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मेंबर्स होती हैं वो यहाँ पर चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे सोशल कल्चरल रिजिडिटीज, जैसे यहाँ पर पैट्रियार्की देख सकते हो, कास्ट डायनामिक्स, लैक ऑफ एक्सपोजर एंड लिटरेसी। ठीक है, लैक ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट के जैसे डिजिटल डिवाइड है इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेल हो जाता है। लैक ऑफ क्वालिटी ट्रेनिंग एंड स्किल ज़्यादा नहीं होती है, वुमेन को नहीं प्रोवाइड की जाती है, इसलिए उनका जो मिशन है वो फेल हो जाता है। रीजनल डिस्पैरिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है वहाँ पर मोस्टली इन रूरल एरियाज़ में। ठीक है, वे फॉरवर्ड देखें तो ट्रेनिंग एंड स्किलिंग उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो डिजिटल डिवाइड है उसको वो मतलब रिड्यूस होना चाहिए। और प्रोजेक्ट एस्कॉन बाय नाबार्ड, ये इनिशिएटिव नाबार्ड द्वारा लिया गया है। ठीक है, रीजनल फोकस होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर मतलब ऑन द स्पॉट जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर है और या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसी रीजनल फोकस वहाँ पर देना चाहिए। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर के थ्रू कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए।
ठीक है। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ये यहाँ पर कोलाबरेट होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ये रहा आज का हमारा जो इंडियन सोसाइटी का पूरा जो 5 मिनट का यहाँ पूरा डिटेल था, ठीक है। मैंने वो चीज़ बता दिया। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारा इनिशिएटिव है सोशल इशूज़ का, वो यहाँ 10th ऑफ नवंबर तक है, ठीक है। तो 10th ऑफ नवंबर तक इंडियन सोसाइटी को विद द करंट अफेयर्स, स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को यहाँ इंटीग्रेट करके आपको एक मतलब वो मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वो मैं अभी जो क्रिएट कर रहा हूँ वो उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।